अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े पर भारतीय पुलिस स्टेशन में जो एफ़आईआर दर्ज की गई, उस एफ़आईआर के हवाले से ये तहकीकात सामने आई हैं कि जब पहलगाम वाक़या हुआ तो उस वाक़े के ख़त्म होने के 10 मिनट बाद ही वो एफ़आईआर दर्ज कर दी गई, जिससे ये वाज़ेह सबूत मिलता है कि ये तमाम तर मामला जो है वो प्री प्लान्ड था। इसके साथ साथ जितनी भी पॉलिसीज़ भारत की जानिब से अपनाई गई हैं, जो स्टेटमेंट्स उनके वुज़रा की जानिब से दिए गए हैं, वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट हैं। बहुत छोटे लेवल का मुज़ाहरा किया गया। और अगर हम बात करें हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से क्लियर मौक़िफ़ अपनाया गया, जी हम जो है पीछे किसी सूरत नहीं हटने वाले, और भारत की जानिब से जो भी जिस तरह भी हमारे साथ रिएक्ट किया जाएगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस हवाले से भारत को एक क्लियर पैगाम भी मिल चुका है कि भारत की जानिब से अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया तो पाकिस्तान की जो फोर्स है, पाकिस्तान की जो अफवाज है, वो भरपूर तरीके से इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड ग़ज़नफ़र ज़फ़र साहब, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ, भारत की जानिब से स्टेटमेंट्स दिए गए, पाकिस्तान के वुज़रा की जानिब से भी उनका जो भरपूर जवाब है वो दिया गया, क्या समझते हैं आप भारत की जानिब से भोंडे हथकंडे क्यों अपनाए जाते हैं? ये भारत की पॉलिसी है और ये आज की पॉलिसी नहीं है। ये पिछले जब से पाकिस्तान भारत आज़ाद हुए हैं उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने कभी पाकिस्तान की फेवर की बात नहीं की है। पाकिस्तान तो छोड़े, भारत के अंदर जो 63 मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं उसमें कोई 90,000 मुसलमानों को उन्होंने मार दिया है, कत्ल कर दिया। इसके बाद जो क्रिश्चियंस के खिलाफ उन्होंने किया है, ये 2 लाख क्रिश्चियंस है जिनको उन्होंने नागालैंड में फारिग कर दिया। इस तरह सिखों को मार दिया उन्होंने। और आपको पता है जो अमृतसर में जो उन्होंने ऑपरेशन किया था सिखों के खिलाफ, जिसके बाद सिखों ने इंदिरा गांधी को भड़का दिया था। तो ये तो एक दहशतगर्द ओरिएंटेड स्टेट है जो हमेशा दहशतगर्दों की पॉलिसी को और दहशतगर्दी की पॉलिसी को लेके अपनी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाती है। दूसरा, उसके साथ साथ आपने देखे कि पाकिस्तान को डीमोन करने के लिए वो कोई लिमिट जो है वो पूरी जो छोड़ते हैं, हर वो तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी फैला के पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के अवाम को बदनाम कर सके। अब ये जो पहलगाम मामला है ये भी इसी तरह की एक साजिश है कि एक बार 5 मिनट बाद वो जो है उनके एक्स पे आ जाता है, ट्विटर पे आ जाता है, और उसके बाद आधे घंटे बाद ट्विटर पे एक ट्रेंड चला देते हैं जो ऑफकोर्स जो उस ट्विटर के ट्रेंड को रॉ ऑपरेट कर रही है, उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर जो रॉ के अंदर बैठे हैं वो ऑपरेट कर रही है। आप मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ है, ऐसा कोई वली पैदा, ऐसा कोई वो फोरकास्टर पैदा हुआ है जो इंसिडेंट होने के 5 मिनट बाद ये कह दे कि जी फलाने शख्स ने कत्ल किया या फलाने शख्स ने चोरी की है? इस किस्म के वाकयात के दरमियान आपको एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी की, एक इन्वेस्टिगेशन की, विटनेसेस की, फोरेंसिक की, जो अपना दहशतगर्दी की जो जगह वाकई जो लोकेशन होती है उसकी पूरी की पूरी आपको जो है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि भाई कार्रवाई किसने की है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो प्री फैब्रिकेटेड स्क्रिप्ट है ये तो भारत हमेशा से खेलता है। उसने ये स्टेकुड़ी में खेला, उसने स्क्रिप्ट जो पठानकोट में खेला, उन्होंने ये स्क्रिप्ट जो है वो पुलवामा में खेला। और आपको पता है पुलवामा का जब वाकया हुआ था तो उसके बाद जो कश्मीर का जो गवर्नर था उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जी मैंने नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की तो मुझे उसने बात नहीं करने दी। उसने कहा कि जी आप चुप करें, इसका इल्जाम हम पाकिस्तान पे लगाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा जी अगर इस वाक़े की इंडिपेंडेंट तहकीकात हो जाती तो अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ता और बहुत सारे फौजी और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं कश्मीर के उनको भी इस्तीफा देना पड़ता। तो बात ये है कि एक मुल्क अगर इस चीज़ पे डट गया है कि उसने दहशतगर्दी करनी है, चाहे वो आबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो लफ्जी दहशतगर्दी हो, चाहे वो फिजिकल दहशतगर्दी हो, तो फिर आप उसको उससे किस तरह पीछे हटा सकते? यही चीजें हैं जो आपको इस वक्त होती नजर आ रही हैं, जो बहुत दुख की चीजें हैं, लेकिन मैं और आप इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द हैं जो फैशिज्म पे बिलीव करते हैं, जो हिटलरिज्म पे बिलीव करते हैं। आपको पता है जिस पार्टी से वो आरएसएस से ताल्लुक रखता है, वो आरएसएस जो है उसका मोटो क्या है? उसका मोटो है कि जो अपने खिलाफ हिंदुइज्म को जनरेट करो
और उसके खिलाफ जितने भी रिलीजन है उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करो और मुसलमानों को खत्म करो। उसके साथ साथ आपने देखा कि RSS वो तंजीब है जिसने इंडिपेंडेंस के 1 महीने बाद उसको वो बापू कहते हैं ना, इंदिरा वो गांधी, उस बापू को फड़का दिया था उनके एक क्रिकेट में, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी। तो अब अगर ये चीजें भारत ने पॉलिसी के तौर पे करनी है तो आप मुझे बताइए, कोई शख्स, कोई अदारा, कोई हुकूमत उनको रोक नहीं सकती कि उन्होंने फैसला कर लिया कि हर अपने लोगों को मारेंगे, 60 लोगों को मारेंगे, पुलवामा में मरवाया, अपने फौजियों को मारेंगे, पुलवामा में मराया, सिखों को मारेंगे। जब क्लिंटन विजिट कर रहा था अपना भारत का तो उन्होंने वहां पे 38 सिख चिट्टी सिंहपुरा में मरवा दिए। उसके बाद क्लिंटन ने जाके अपने रिमार्क्स में लिखा है इंग्लैंड में कि जी अगर मैं इंडिया ना जाता तो हो सकता है 38 सिखों की जान बच जाती, बिकॉज हिंदू मिलिटेंट्स हैव वेंटेड देयर फीलिंग एंड किल्ड 38 सिख्स ऑन पॉइंट ब्लैंक रेंज। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी हुई। कांग्रेसमैन थे वहां, उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर जो है भारत की हुकूमत इन्वॉल्व है जिन्होंने पूरी दहशतगर्दी के जरिए इन सिखों को मारा है। इसके बाद आप देखिए जो कुछ गोल्डन टेम्पल पे हुआ, उस गोल्डन टेम्पल पे जब उन्होंने हमला किया उसके बाद सिखों ने फड़का दिया इंदिरा गांधी को। आप राजीव गांधी के साथ देखे क्या हुआ था, उसको श्रीलंका में जब विजिट कर रहा था तो श्रीलंकन सोल्जर ने जब गॉड ऑफ ऑनर का मायना कर रहा था तो आगे बढ़ा तो पीछे से श्रीलंकन सोल्जर उठा के उसको अपनी बंदूक मारी, क्योंकि वो श्रीलंका के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। वो जाफना पेनिनसुला में जो है वो प्रभाकरन था जो श्रीलंकन हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा, उसकी मदद कर रहे थे, उसको सप्लाईज ड्रॉप कर रहे। फिर राजीव गांधी अल्टीमेटली फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट में मरा जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था, ये मरा। तो ये तमाम चीजें जो है ये भारत के नेशनल कैरेक्टर का जब हिस्सा बन चुकी है और खास तौर पर उनकी लीडरशिप के नेशनल कैरेक्टर का हिस्सा बन चुकी है, तो इसीलिए आज भारत के अंदर भी बहुत सारी आवाजें। गजनफर साहब, आपकी तमाम तर बातों से ये तो वाज़े तौर पर हमें पैगाम मिल रहा है कि जब भी इंटरनेशनल डेलीगेशन इंडिया में पहुंचता है तब ऐसे वाकयात जरूर होते हैं ताकि एक पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जो है वो उजागर किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपसे अर्ज किया ना कि जब क्लिंटन गया था जब भी तो यही हुआ था ना, तो आज JD वैंस गया है, वो भारत का दौरा कर रहा है, तो वहां पे फिर उन्होंने ये खेल खेल दिया ताकि उसका जो तमाम के तमाम ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे फेंका जाए। जब भी भारत के अंदर, और नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो फैशिस्ट है, जो जलालत की हद तक नीचे गिरा हुआ है अपनी पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी में, उसके साथ अमित शाह लगा हुआ है जो RSS का मेंबर है, बाबू बजरंगी जैसे लोग लगे हुए हैं जो सिर्फ मुसलमानों का खून पी के खुश होते हैं। तो आप मुझे बताइए ना कि इस किस्म की लीडरशिप के दौरान हम ये सोचते कि पाकिस्तान की फेवर की कोई बात होगी, तो ये हो नहीं सकती ना। वो करेंगे नहीं, वो वही करेंगे जो अभी भारतीय मध्य प्रदेश में भारतीय एक तैयारा है जिसने अपने ही इलाके में बम गिरा के अपने ही लोगों को मार दिया है, और ये खबर जो आपकी मीडिया के ऊपर अभी आ गई है, इससे पहले सोशल मीडिया पे चल रही थी। सही। उससे पहले आपने देखा कि जब पाकिस्तान ने बालाकोट पर रिटेलिएट किया था और जाके भारत के अंदर एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जहाँ पे वो बैठा हुआ था, इंडियन आर्मी चीफ बैठा हुआ था, वहां जाके पाकिस्तान ने वहां पे बम अपना रिटेलिएट करके अटैक किया था। तो वहाँ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को नहीं टारगेट किया था, उन्होंने वहां से सिर्फ इर्द गिर्द के जो लोग बिल्डिंग थी वहां पे उन्होंने बम मारा था। अगर चाहते तो वो आर्मी चीफ के ऊपर खर्चे उड़ा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं किया। तो बात ये है कि इंडिया की रियासत जो है जो दहशतगर्दी पे वो बिलीव करती है, वो दहशतगर्दी जो है खत्ते को तबाह बर्बाद कर रही है। और ये फैशिज्म की जो हुकूमत है, ये फैशिस्ट की जो हुकूमत है, ये डिक्टेटर की जो हुकूमत है, इन्होंने यही काम करना है। इनके पास इनके अलावा चारा कौन नहीं है, अदरवाइज ये जी नहीं सकते। जब तक एक दो लोगों का खून नहीं पी लेते मुसलमानों का, इनको रसूबा को चैन नहीं आता है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इसमें भारतीय फिजाइयों ने पहले क्या किया था, जब पाकिस्तान ने अटैक किया और 2 जहाजों को गिराया, तो उन्होंने वहां पे कश्मीर में हेलीकॉप्टर के अपने ही एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल के जरिए मार दिया, जिसमें उनके 13 एयरफोर्स के लोग जो वो हलाक हुए थे। सही। तो ये इनका कल्चर है, ये इनका नेशनल कैरेक्टर है, झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब, धोखाधड़ी, अपना बौखलाहट। ठीक है गजनफर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो भी मामलात भारत की जानिब से अपनाए गए उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया भारत को, क्या वो जवाब काफ़ी था? आप उसको काफ़ी समझते हैं या आप समझते हैं कि इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था पाकिस्तान को? असल में पाकिस्तान स्टेजेस काम कर रहा है जी।
क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी पे बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कोई फिजिकल एडवेंचर करने की कोशिश की, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने कहा कि वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, और इसका प्रैक्टिकल मुजाहरा हमने इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर थे उनके हुकूमत के दौरान हमने कर दिया। तो बात यह है कि अभी तक जो कुछ जिस तरह उन्होंने कुछ चीजें की थी, पाकिस्तान ने उसकी रिटेलिएशन पाकिस्तान ने खुद अपनी तरफ से ये स्टेप नहीं लिया, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ चीजें पाकिस्तान पे इम्पोज की थी और अच्छा हुआ, उन्होंने कहा जी हम वीजा नहीं देंगे, तंगा ना दो खत कब जा पाक, ठीक है ना, उन्होंने कहा जी हम ट्रेड ना करेंगे, ना करो, क्योंकि अगर आप देखें वागा से जो ट्रेड होती थी ना, उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो तमाम का तमाम इंडिया के फेवर में था। लेकिन अगर वो अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अभी हिंदू मिलिटेंट्स में जाके पहलगाम में 26 लोगों को मारा है, जिसमें 15 मुसलमान है, तो पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता ना उसके अंदर। पाकिस्तान तो अपनी तरफ से रिटेलिएट कर रहा है और रिटेलिएट करता रहेगा, एंड वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। और अगर कोई ज्यादा चीज इम्पोज की गई तो वी रिजर्व द राइट टू टेक इनिशिएटिव आल्सो, और हम उसमें फिर कुछ भी कर सकते हैं। और जो कुछ होगा फिर वो ये भी हो सकता है कि जो उनके जितने डैम्स हैं, सील डैम है या ब्रह्मपुत्रा डैम है या केचनगंगा डैम है, हम उन डैम को टारगेट कर दे, चलो जी दफा करो, डैम ही खत्म करो, ये भी हम कर सकते हैं और वो हमारी रेंज में। लेकिन मैं किसी जंग की बात इसलिए नहीं करना चाहता कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल ऑन नरेंद्र मोदी, लेकिन चूंकि आज बिहार में जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर की है, आपने अगर तकरीर को सुना हो तो उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, कोई बात नहीं की कि बिहार को वो क्या चाहिए, उससे सिर्फ एक जो रिटॉरिक है उसका, जिसमें वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके चलता है, बस उसी के ऊपर उसे बात की है। पहलगाम में ये हो गया, हमने तेरे बाप का बड़े सगीर है, तेरे बाप ने खरीदा था ये बड़े सगीर जो है या ये इलाका जो है, इसमें सिर्फ भारत नहीं है, इसमें और भी कौमें आबाद है। तो शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को कि जी हम छोड़ेंगे, तू हमें नहीं छोड़ेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा गजनफर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहैसियत कौम हमें इस वक्त कितनी यकजहती की ज़रूरत है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ हमें बहुत सारी जगहों पे लैगनेस तो नज़र आ रही है, और पाकिस्तान के अपने जो पॉलिटिकल अगर मामला की बात की जाए तो वो इतनी स्टेबल नहीं है, तो हमें किस तरह यकजहती की ज़रूरत है? नहीं, यकजहती तो इसमें बहुत ज़रूरत है। देखिए, धरती माँ होती है और माँ के ऊपर जब बात आ जाती है तो बंदा हर किस्म के डिफरेंस से, हर किस्म की रिवर्स रिजर्वेशन जो है वो भूल जाता है। हमें एक कौम के तौर पे खड़ा होना है। ये मुल्क है तो मैं और आप हैं, ये मुल्क है तो हमारी आज़ादी है, ये मुल्क है तो हमारी इंडिपेंडेंस, ये मुल्क है तो मैं और आप बातचीत कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। अदरवाइज ये बात हम इंडिया में बैठ के, इंडिया में तो कोई मुसलमान बोलता है तो उसको उठाते हुए जाते हैं। एक वो आसाम से MNA थे अमीन इस्लाम, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात की, चौथे दिन उसको आके उठा लिया गया। अब आम आदमी का पार्टी का जो लीडर था उसको इलेक्शन से पहले उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, उसको भी जेल में बंद नहीं किया, उसके साथ जो 100 उसके साथी थे उनको भी जेल में बंद कर दिया कि हम वो। तो नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द जो है, जो नरेंद्र मोदी मैसोलिनी और नरेंद्र मोदी जो हिटलर का बाप है और कम्युनिटी की हद तक जिलालत पे उतर आया है, उससे आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी अपने गार्ड जो है वो पूरे चौकन्ने रखने और हर किस्म की जो इवेंचुअलिटी है उसके लिए तैयार है। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन ने जिस तरह भारत की जानिब से तमाम तर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो ड्रामा रचाया गया, पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया और भारत की जानिब से इस हवाले जो है वो अपनाए जा रहे हैं एक तरह से पॉलिसीज़, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।